हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमने कल अपना एक अकाउंटेंसी 12th अकाउंटेंसी का एक चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, जिसमें हमने कल थोड़ा सा बेसिक यानी 11th क्लास का पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको समझाया था कि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप कैसे बनती है। फिर हमने उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पढ़ लिए थे, है ना। 4 से 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े थे और उनका एक पूरा क्विक रिव्यू जो है हमने लास्ट में कर लिया था। ठीक है, तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज़ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड बच्चों होता क्या है? ये होता है एक रिटन कंसेंट, रिटन डॉक्यूमेंट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, क्यों बनवाते हैं? जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ ओरल एग्रीमेंट एंड सेकेंड वन इज़ रिटन एग्रीमेंट। तो आपको बताया था कि ओरल एग्रीमेंट, ओरल मतलब बोल के कि हाँ चलो चलो हम क्या करेंगे, हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपनी जो प्रॉफिट होगा वो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे या 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया, लेकिन बोल के डिसाइड कर लिया। अब सोचो कि आपने पार्टनरशिप शुरू कर दी, सब कुछ बोल के आपका एग्रीमेंट हो गया, ओरल एग्रीमेंट हो गया, तो लास्ट में जाके ना कोई पार्टनर जो है वो मुकर जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। तो आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई रिटन कंसेंट ही नहीं है, आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है कि क्या बोला था। हालांकि आपको पता है कि 3:2:1 हमारा जो हुआ था, लेकिन आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो फिर ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, ऐसे तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी। इसलिए क्या प्रेफर किया जाता है कि जो हमें डीड बनवानी है, जो हमने एग्रीमेंट बनवाना है, वो कैसा एग्रीमेंट हो? रिटर्न में एग्रीमेंट हो, ताकि अगर कोई बंदा कोई दिक्कत करे, कोई प्रॉब्लम करे, तो फिर क्या होगा, आप उसको एज अ सबूत के रूप में पेश कर सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा बोला था और देख लास्ट में तेरे साइन हो रखे हैं। क्लियर? तो उसी एग्रीमेंट को, उसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोल देते हैं? हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो हम पढ़ते हैं, जब पार्टनर ओरल एग्रीमेंट करते हैं तो डिस्प्यूट होता है। ओरल एग्रीमेंट यानी कि लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट तो होगा ही, जिससे समस्या होती है, यस प्रॉब्लम भी होगी, जिसमें क्योंकि एविडेंस होता नहीं है। तो इन डिस्प्यूट से बचने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करवाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्लियर है? अब पार्टनरशिप डीड क्या है, इसके लिए हम आपको एक बार वो करेंगे कि एक स्टाम्प पेपर होता है, जैसे स्टाम्प पेपर निकालते हैं और उस पेपर पर सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। टर्म एंड कंडीशन लिखी जाती है क्या क्या, कि आपके फर्म में कितने पार्टनर्स होंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस पार्टनर की कितनी कैपिटल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, अगर लोन होगा तो वो कितना दिया जाएगा। तो वो सब एज इट इज़ लिखा होता है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था, देखो यहाँ पे एक क्या किया, एक स्टाम्प पेपर जो है वो तैयार किया है और इस पर सारी की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, जैसे एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, टर्म एंड कंडीशन, वो सारी की सारी अप्लाई होती हैं और लास्ट में आपके जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबके सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं। क्लियर? अब सिग्नेचर आपने करवा लिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं पार्टनर और पार्टनरशिप से रिलेटेड। ये रिटर्न एग्रीमेंट हो गया है, आपने इसके ऊपर साइन कर लिए हैं, तो क्या साइन करने के साथ ही पार्टनरशिप डीड बन गई? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने ये डीड बनवा ली, आपने पार्टनर्स ने साइन कर दिए, सारे पार्टनर्स ने, इधर 2 हैं 3 हैं, सबने सिग्नेचर कर दिए, लेकिन उसके बाद भी ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है। कब बनती है? आप इस डीड को लेके जाओगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। किस लिए? रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, फर्म का कानून के नज़रों में उसको एक इकाई बनवाने के लिए कि हाँ हमारी भी फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर। तो आप कहाँ पे जाओगे? रजिस्ट्रार के पास जाओगे, जहाँ पे फर्म्स का रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन करवाओगे। अच्छा चलो, रजिस्ट्रार के पास चले गए, तो क्या ये पार्टनरशिप डीड बन गई? नहीं। उसके बाद फिर इस पार्टनरशिप डीड के ऊपर एक स्टैंप लगती है। रजिस्ट्रार क्या करेगा? इसके ऊपर एक स्टैंप लगवाएगा और वो स्टैंप किस एक्ट के तहत लगती है? और वो लगती है फिर आपके इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड के ऊपर जिस एक्ट के तहत जो है वो स्टैंप लगती है, दैट इज इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। डन। इस एक्ट के तहत स्टैंप लगेगी तब जाके आपका जो है पार्टनरशिप डीड मान्य होगी, अदरवाइज नहीं मान्य होगी। और क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं मान्य होगी तो फिर आपका रिटन कंसेंट कहाँ गया, है ना। तो पार्टनरशिप तो आपको, आपकी मर्जी है, आप उसको कानून के अकॉर्डिंग, कानून के नज़रों में लेके आना चाहते हो, नहीं लेके आना, आप उसको ओरल भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, लेकिन आपने क्योंकि सबूत बना दिया पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड में ये टर्म्स एंड कंडीशन तो लिखी हुई हैं।
बेसिकली आपने कानून को बता दिया कि हमारा जो है पार्टनरशिप फर्म का एक बिजनेस है वो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कानून उसे कब तक नहीं मानेगा, कानून उसको तब तक नहीं मानेगा जब तक इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत उसके ऊपर स्टैम्प नहीं लग जाती। क्लियर है। अब ये हमने बनानी क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरी है, ये मैं आप लोग वैसे कर भी लोगे, लेकिन एक बार मैं आपको करवा देती हूँ कि क्यों ज़रूरी है पार्टनरशिप। अवॉइड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी हो जाती हैं। सपोज एक दो पार्टनर एक्टिव हैं, एक जो है स्लीपिंग पार्टनर है, तो प्रॉब्लम हो जाती है उनके बीच में, क्योंकि एक 24 घंटे जो है फर्म में मौजूद होना मतलब पॉसिबल नहीं होता किसी भी शेयर होल्डर के लिए, है ना। तो आपकी जो है अवॉइड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ख़त्म हो जाती है अगर आप डीड बनवा लेते हो। अब सपोज आपको अगर किसी के ऊपर केस करना है या कोई लीगल कुछ करना है, तो आपके पास ये एविडेंस हो जाता है कोर्ट के अंदर कि हाँ हमारा जो है बिजनेस वो मार्केट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। देन आता है हमारे एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या एलिमेंट है पार्टनरशिप, क्या क्या होता क्या है पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो सबसे पहले होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। फर्म के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो बताई जाती है, जैसे फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस कहाँ है, क्या है, और फर्म का नेचर क्या है, ये सारा का सारा आपका डीड के अंदर लिखा होता है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स में पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, फिर आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड, पार्टनर ने कैपिटल कितनी कितनी इन्वेस्ट की है, किसी ने 3 लाख लगाई है, किसी ने 2 लाख लगाई है, किसी ने 1 लाख लगाई है। तो जिस पार्टनर ने जितनी जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है उतना उतना आप उसमें लिखवा दोगे। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि आपने प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है, 3:1 रेशो रखा है, कैपिटल के अकॉर्डिंग 3:1 रखा है या फिर 1:1 रखा है, कैसा रखा है वो भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि बिजनेस आपका एग्जिस्ट कहाँ करता है उसके बारे में, बिजनेस का आपका नेचर क्या है उसके बारे में। देन सैलरी टू द पार्टनर, कि अगर पार्टनर को सैलरी देनी पड़ी तो आप कितना दे सकते हो, वो सब इसके अंदर मेंशन हो सकते हैं, ठीक है, या होते ही हैं। उसके बाद हमारा आता है पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का ये जो पार्टनर्स हैं देखो यहाँ पे, अब अगर डीड बनाई ही नहीं है, आपके पास 2 ही ऑप्शन होता है फर्म के पास। सपोज कि एक तो आपने डीड बनवा दी, एक आपने डीड जो है डीड नहीं बनवाई है और आपने डीड बनवा दी, ठीक है। 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो बनवाएंगे या नहीं बनवाओगे। तो क्या होगा कि सपोज आपने अगर पार्टनरशिप डीड बनवाई है तो कई बार कुछ पॉइंट लिखना भूल गए हैं, कई बार कुछ पॉइंट जल्दबाजी में नहीं भी याद रहते। सपोज यहाँ पे हमने कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं लिखा था, भूल गए हम लिखवाना, या फिर आपने पार्टनरशिप डीड बनवाई ही नहीं है, तो इसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आप क्या फॉलो करोगे, है ना, क्योंकि फिर लोगों की नज़रों में तो नहीं होगा। तो अगर किसी कंपनी, कोई कंपनी रजिस्टर तो है लेकिन डीड नहीं बनवाई गई है, डीड नहीं बनवाई है या फिर डीड में कुछ लिखवाना रह गया है, तो फिर क्या होगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और कुछ लिखना भूल गए हो तो आपका एक क्या लगेगा, एक्ट लगेगा IPA 1932। व्हाट इज़ IPA? दैट इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये CBSE आपका 1 मार्क्स के हिसाब से ये भी पूछ सकता है, और जो आपको इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 बताया है वो भी आपको 1 मार्क में पूछ सकता है। वहाँ नहीं पूछ सकता है तो आप आगे BCom में जाते हो, आप HTET की तैयारी, किसी भी टैट की तैयारी करते हो, या फिर आप HPSC की तैयारी करते हो, तो बहुत बारीकी का क्वेश्चन है, यहाँ से आपका MCQ निकल के आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पार्टनर्स ने गलती हो गई है। गलती क्या हो जाती है कि पार्टनरशिप डीड या तो बनवाई ही नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड बनवाई थी तो उसमें कुछ लिखना रह गया, तो क्या होगा, कौन सा एक्ट लगेगा, दैट इज IPA 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसके ऊपर एक्ट लग जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, अब पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड बनवाई है, ठीक है, या फिर नहीं बनवाई है, सपोज बनवाई ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिल्कुल नील हो जाएगा, देना ही नहीं होता अगर आपने डीड बनवाई नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नील रहता है। सैलरी और कमीशन नील, कोई पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी अलग से और कोई कमीशन नहीं दी जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर में ये बिल्कुल नील रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको आगे कराऊंगी कि टू पार्टनर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ये नील रहेगा पार्टनर को, ठीक है। देन आता है हमारा नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब यहाँ पे मैंने आपको 1-2 चीज़ें बताई थी, देखो, हाँ, ये इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर हो गया नील, ये लास्ट वाला ही पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर आप नील कुछ नहीं देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, ये इसका मीनिंग क्या है, इसका ऊपर वाले का इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यानी कि फर्म ने जो है किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है,
ठीक है, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा, नील होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है अगर किसी फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है बाय पार्टनर, ठीक है, पार्टनर ने बोल दिया कि हाँ मैं थोड़ा बहुत लोन जो है एज अ लोन कुछ पैसा बिजनेस को दे देता हूँ, तो उसके ऊपर क्या होगा, आपको 6% के हिसाब से, अगर डीड नहीं बनवाई हुई है तो 6% के हिसाब से क्या देना होगा, लोन का इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, फिर इक्वली होगा, फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे अगर आपने डीड नहीं बनवाई हुई है। जो डीड बनवाई होती तो 3:1 जो भी लिखा होता आप उसको ले लेते, लेकिन क्योंकि डीड बनवाई नहीं है तो ये हमेशा इक्वल ही होगा। ओके, तो ये था हमारा डीड का टॉपिक। उसके बाद अब मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करवाने हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।